आदाब, मैं हूं आपके साथ अरसला खान और आवाज द वॉइस देखना शुरू कर चुके हैं आप। वो कहते हैं ना, कुछ शिक्षक सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, वो जिंदगी बदलने का काम करते हैं। समाज में ऐसे कई शिक्षक मौजूद हैं जिनका नाम शायद बड़े मंचों पर सुनाई नहीं देता, जिनकी उपलब्धियों की चर्चा सुर्खियों में नहीं होती, लेकिन उनकी मेहनत और योगदान ने न जाने कितनी जिंदगियों को बेहतर दिशा दी है। किसी ने मुश्किल हालात के बावजूद शिक्षा को अपना मिशन बनाया, किसी ने गांव और दूरदराज के इलाकों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई, तो किसी ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के सपनों को उड़ान देने का काम किया। ऐसे ही शिक्षकों की प्रेरणादायक कहानियों को सामने लाने के लिए आवाज द वॉइस एक खास सीरीज आपके लिए लेकर आया है, शिक्षक को सलाम। और आज इस सीरीज में कहानी है डॉक्टर कलीमुल हक की, एक ऐसे शिक्षक की जिन्होंने मुश्किलों से भरे एक स्कूल को सफलता की मिसाल बना दिया। डॉक्टर कलीमुल हक का जन्म बिहार के एक साधारण परिवार में हुआ। उन्होंने अपने गांव से पढ़ाई की और आगे की शिक्षा के लिए पटना चले गए। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा और पीएचडी पूरी की। एक समय वो सिविल सेवा की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए कुछ और तय कर रखा था। पढ़ाई के दौरान वो बच्चों को पढ़ाया करते थे। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि बच्चों को पढ़ाना सिर्फ नौकरी नहीं है, ये लोगों की जिंदगी बदलने का एक मौका है। यहीं से उन्होंने फैसला किया कि अब उनका रास्ता शिक्षा का रास्ता होगा। साल 1999 में उन्होंने शिक्षा के रूप में अपना करियर शुरू किया। साल 2010 में डॉक्टर कलीमुल हक को दुर्गापुर के नेपाली पारा हिंदी हाई स्कूल का हेड मास्टर बनाया गया। लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। स्कूल की हालत जो थी वो अच्छी नहीं थी, बुनियादी सुविधाएं कम थी, व्यवस्था ठीक नहीं थी। एक नया शहर, नई जिम्मेदारी और सामने कई मुश्किलें। लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय एक फैसला लिया। हालात को कोसना नहीं है, हालात को बदलना है। उन्होंने अकेले आगे बढ़ने के बजाय सभी को साथ लिया। शिक्षक, छात्र, अभिभावक, पुराने छात्र, स्थानीय लोग और प्रशासन, सबसे बात की और सबको एक ही लक्ष्य दिया, अपने स्कूल को बेहतर बनाना है। धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। स्कूल में नई सुविधाएं आई, स्मार्ट क्लासरूम बने, कंप्यूटर और विज्ञान लैब शुरू हुए। बच्चों की पढ़ाई को आसान और दिलचस्प बनाया गया। आज इस स्कूल में करीब 30 कंप्यूटर हैं, 5 क्लास रूम हैं, स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान और कंप्यूटर लैब भी हैं। स्कूल में करीब 3600 से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल में छत पर बागवानी, बिना मिट्टी की सब्जियां उगाने और बारिश के पानी को बचाने जैसे नए प्रयोग भी शुरू किए गए। एक समय जिस स्कूल में कमियां थी, आज वही स्कूल दूसरों के लिए एक मिसाल तो बन गया। कोरोना काल में स्कूल तो बंद हो गया, लेकिन डॉक्टर हक ने बच्चों की पढ़ाई बंद नहीं होने दी। ऑनलाइन क्लासरूम शुरू किए, व्हाट्सएप पर पढ़ाई का सामान भेजना शुरू किया, ऑनलाइन परीक्षाएं भी कराई गईं। उनका मानना था कि मुश्किल समय पढ़ाई को रोक नहीं सकता। फिर आया उनकी जिंदगी का सबसे खास दिन, साल 2020 में डॉक्टर कलीमुल हक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया। कोरोना काल था, इसीलिए शुरुआत में उन्हें व्हाट्सएप पर ही ये खबर मिली, लेकिन उन्हें लगा कि शायद ये कोई गलत खबर है। पर जब इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई तो वो भावुक हो गए। उनकी मेहनत को देश ने पहचान लिया था। डॉक्टर कलीमुल हक बताते हैं कि उन्होंने नाम और पैसे के लिए ये काम शुरू नहीं किया था। उनका सपना था कि गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। एक साधारण परिवार से निकलकर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार तक पहुंचने का उनका सपना और उनका ये सफ़र पूरा हो गया था। उनकी ये कहानी हमें बताती है कि अगर इरादा मजबूत हो, मेहनत सच्ची हो और खुद पर भरोसा हो, तो मुश्किल हालात भी सफलता की कहानी बन ही जाते हैं। एक शिक्षक की मेहनत हजारों बच्चे का भविष्य बदल सकती है। सलाम है डॉक्टर कलीमुल हक को।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें आप कमेंट करके बताएं और हमें फेसबुक पर, एक्स पर, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।